एक गांव में रघु नाम का एक चोर रहता था। रघु चोर था, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। वो सोचता था, मैं चोरी इसलिए करता हूँ क्योंकि किस्मत मुझे मेहनत करने ही नहीं देती। एक रात उसने सोचा कि आज वो गांव के सबसे अमीर आदमी लाला रामप्रसाद के घर चोरी करेगा। रात गहरा चुकी थी। रघु ने काले कपड़े पहने, चेहरे पर काजल लगाया और हाथ में अपनी पुरानी बोरी लेकर निकल पड़ा। घर में घुसने की कोशिश रघु दीवार फांदकर लाला के घर पहुंचा। लेकिन पहली मुश्किल, दीवार बहुत ऊंची थी। रघु ने चढ़ने की कोशिश की और धप नीचे गिर गया। उसने खुद से कहा, लगता है किस्मत अभी भी मेरी दुश्मन है। लेकिन रघु जिद्दी था। दूसरी बार चढ़ा और किसी तरह दीवार पार कर गया। लाला की खर्राटे का डर रघु चुपके से अंदर घुसा। कमरे में लाला रामप्रसाद सो रहे थे, लेकिन उनके खर्राटे ऐसे थे जैसे कोई ट्रैक्टर चल रहा हो। रघु डर गया और बोला, या भगवान, अगर ये जाग गए तो आधा गांव भी जाग जाएगा। वो पंजों के बल चलने लगा। अजीब घटना, रघु ने पहली अलमारी खोली, खाली। दूसरी खोली, खाली। तीसरी खोली, फिर खाली। वो चौंक गया, अरे, अमीर आदमी की अलमारियां भी खाली। ये तो मैं भी नहीं कर सकता। वो बड़बड़ाया, लगता है मैं गलत घर में घुस आया हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, नहीं बेटा, घर सही है, आदत गलत है। रघु डर के मारे उछल पड़ा। लाला दीपक लेकर खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। लाला का ज्ञान। लाला बोले, रघु, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। मेहनत करोगे तो चोरी से ज्यादा कमा लोगे और चैन की नींद भी आएगी। रघु रोते हुए बोला, पर मैं क्या कर सकता हूँ। लाला ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जो तुम्हें आता है उससे शुरुआत करो। इंसान की नीयत साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। रघु का बदलना। लाला ने रघु को अपने दुकान में काम पर रख लिया। रघु कड़ी मेहनत करता, ईमानदारी से काम करता और धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा जीतने लगा। कुछ साल बाद वो गांव के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिना जाने लगा। लोग कहते, रघु पहले चोर था, पर अब सोने जैसा इंसान है। रघु मुस्कुराकर जवाब देता, किस्मत नहीं बदली, मैंने खुद को बदला।